जो पूना शहर एक दिन उसके अर्थतंत्र का एक बड़ा हिस्सा था ओशो का होना, वो दिन हम लोगों ने देखा है जब कम से कम 10,000 विदेशी हर दिन पूना में रहते थे। पूना के टैक्सी ड्राइवर, पूना के होटल चलाने वाले, पूना के रेस्टोरेंट चलाने वाले, वो हमसे कहते थे कि भाई तुम लोग उनको भगवान कहते हो, हमारे लिए तो साक्षात भगवान है, हमारी तो रोजी रोटी उनसे चल रही है ना। सारे होटल वाले खुश थे, सारे टेम्पो ड्राइवर भी खुश था, क्योंकि इतनी बिजनेस मिलती थी। 10,000 लोग वहाँ हमेशा रहते थे। आज 30 साल के अंतराल पर अगर ओशो की देशना को ठीक से सुरक्षित किया जाता तो वहाँ 1 लाख लोग हर दिन रहते, विदेशी, है ना। क्यों नहीं रहते? अरविंद आश्रम देखने, अरविंद के शरीर छोड़ने के बाद ज़्यादा लोग जा रहे हैं। हाँ, शिरडी साईं बाबा जब तक थे तब तक कितने लोग जाते थे, आज कितने लोग जा रहे हैं? आज पूना आश्रम, अगर आप कोई एक समझदार व्यक्ति जो ओशो को सचमुच भीतर से प्रेम करता है, उसके हाथ में पूना आश्रम रहता, तो आज मेरी 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 कल्पना है कि वहाँ 1 लाख विदेशी हर दिन रहते और वो पूना शहर की इकोनॉमी को बूस्ट करता। एक समय था जब पत्रकारों ने ही कहा था, जब ओशो जीवित थे, कि ताजमहल जितना फॉरेन करेंसी अर्न करता है इंडिया के लिए, उससे ज़्यादा रजनीश अर्न करता है। क्योंकि ताजमहल देखने तो लोग एक दिन के लिए आते हैं ना, ताजमहल देख के चल जाते थे। पूना जो लोग आते थे विदेशी, वो तो तब तक नहीं जाते थे जब तक उनका वीज़ा समाप्त न हो जाए या उनका पैसा समाप्त न हो जाए। हाँ, कई लोग तो गए ही नहीं। तो ताजमहल से ज़्यादा ओशो हिंदुस्तान के लिए फॉरेन करेंसी अर्न करते थे, आज भी कर सकते हैं। ओशो की देशना, ओशो के आकर्षण को ठीक ढंग से संसार में फैलाया जाए और ओशो आश्रम को, ओशो का कोई प्रेमी, और नहीं तो मेरा तो एक ही कहना है कि अब दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे अरविंद ऑरोविल में भी ऐसे ही उपद्रव हुए थे, तो ऑरोविल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया था और करण सिंह जी उसके चीफ कोऑर्डिनेटर बने थे। उनके निर्देशन में ऑरोविल बचा, नहीं तो ऑरोविल भी नहीं बचता, है ना। तो मेरा तो भारत सरकार से, सब बुद्धिजीवियों से ही आग्रह है कि इसी तरह से भारत सरकार को पूना आश्रम को टेक ओवर करना चाहिए, क्योंकि किसी की और की ताकत नहीं है कि उनके साथ लड़के उनको पूना आश्रम की व्यवस्थापक को सुधार सके। गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे ऑरोविल को उसने बचाया है ना, उसी तरह से ओशो आश्रम को बचाए। एक कोऑर्डिनेटर तय कर दे, उनके जैसा ही कोई कर्ण सिंह जैसा ही कोई विद्वान व्यक्ति जो धर्म में आस्था रखता, ऐसे लोग हिंदुस्तान में लाखों हैं। तो ऐसे एक आदमी को वहाँ का प्रोटेक्टर कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए, तो 5 साल के अंदर पूना में फिर 1 लाख से ज़्यादा विदेशी रहेंगे। 5 साल, 1 साल के अंदर मैं कहता हूँ विदेशी रहेंगे। और फिर पूना ओशो आश्रम ताजमहल से ज़्यादा इंडिया के लिए टूरिस्ट इनवाइट करेगा और ताजमहल से ज़्यादा डॉलर पैदा करेगा। तो ऐसा खजाना आपके पास है, ऐसा खजाना आपके पास है, सिर्फ एक सही हाथों के हाथ में जाना चाहिए खजाना। ये खजाना लूट रहा है, ये ज्यूरिच जा रहा है, ये न्यूयॉर्क जा रहा है, ये खजाना लूट रहा है। ओशो की देशना लूट रही है। ओशो पैसे कितने जा रहे हैं, देखिए ना कितने पैसे गए, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो मैं सब बुद्धिजीवियों से, भारत के बुद्धिजीवियों से आग्रह करता हूँ कि ओशो हिंदुस्तान के लिए एक गौरव है ना। बहुत लोगों ने कहा है, खुशवंत सिंह ने कहा है कि बुद्ध और शंकराचार्य के बाद उनकी हैसियत का आदमी मुझे पूरे इतिहास में कोई नहीं दिखाई पड़ता है ना। तो खुशवंत सिंह जैसे व्यक्ति ने जो कि एक शुद्ध पत्रकार थे, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने ऐसा कहा है ना। उन्होंने कहा कि मैं सिख धर्म में जन्म हुआ, मैं नानक को और सिख धर्म को समझता था कि ये मीडियोकर लोगों का रिलीजन है। जब मैंने ओशो को पढ़ा तब मुझे गौरव लगा कि मैं सिख धर्म में पैदा हुआ और नानक का मैं शिष्य हूँ। ये इज्जत मुझे ओशो ने दी। देखिए अब ऐसी और नानक एक नहीं, कबीर को, दादू को, दरिया को, मीरा को, बुद्ध को, महावीर को ओशो ने जो जीवंत किया है, उनका जो साहित्य है, ये सब गुरुओं को उन्होंने कंटेम्प्रेरी बना दिया है। मैं
किस मुंह से प्रशंसा करूं? मेरे पास तो, मैं तो ओशो के जैसा वक्ता नहीं हूं, नहीं तो मैं गीत गाता कि भगवान ने जो सेवा की है हिंदी साहित्य की, हिंदुस्तान के संतों की, हिंदुस्तान की संस्कृति की और हिंदुस्तान की विरासत की, उसके लिए उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, क्या क्या जितने भूषण दिए जाएं वो सब कम है, लेकिन उनको कभी इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। साधारण लेखकों को पद्मश्री, पद्म भूषण दिया गया। भगवान के बारे में 50 पद्म भूषण और पद्मश्री ने भगवान की प्रशंसा की है। अभी आप देखिएगा, एक किताब छपी है, उन्होंने प्रशंसा की है। उस ओशो को राजकीय सम्मान कभी नहीं मिला। साधारण गुरुओं के नाम पर टिकट छापे गए हैं, पोस्ट टिकट आप देखते होंगे, सब छोटे छोटे गुरुओं के नाम पर छापे गए हैं, है ना। उनको सम्मान दिया गया है, उनकी मूर्तियां बनाई गई है चौराहे पर, है ना, और उनके जो स्टैचू हैं पार्लियामेंट में बनाए गए हैं। तो लेकिन ओशो की कहीं आप तस्वीर देखते हैं किसी सरकारी ऑफिस में, किसी चौराहे पर? तो ये देख के मेरे जैसे हृदय को कितनी पीड़ा होती होगी, आप समझ सकते हैं ना, कितनी पीड़ा होती होगी कि ओशो को उनकी उसी मिट्टी ने ही नहीं पहचान पाया जिस मिट्टी के वो सबसे बड़े रत्न थे, उस मिट्टी ने उनको नहीं पहचाना।